आपके शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यू आर रॉकिंग सर। You liked it, really? लगने लगा है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाले और मेरा बस यूज कर रहे हो। खुद आई थी मेरे पास, मैंने कोई बोला नहीं था तुम्हें मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। सर मैं इस चैनल में एक अच्छी पोस्ट पाना चाहती थी। सुजाता मैम की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही रितेश सर मुझे वो जगह देने वाले थे। तो मतलब ना प्यार मिला ना पोस्ट, तो सोचा रितेश की बीवी को मरवा कर उसकी जड़ें हिला दूं। सर उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसे मैं क्या कोई भी नहीं हिला सकता। देखिए ऑफिसर, आप बार बार भूल रहे हैं कि मैं क्या चीज। यही तो जानना है कि आप क्या चीज है। इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना। घुसना तो पड़ेगा क्योंकि कत्ल का मकसद आपकी पर्सनल लाइफ में ही है। अच्छा, अगर आपके अफेयर के बारे में आपकी बीवी को पता चल जाता तो? उसे पहले से सब कुछ पता था। इनफैक्ट ऑफिसर, मेरे और मेरी बीवी के बीच में रिलेशनशिप मियाँ बीवी जैसा था ही नहीं। और सुजाता कौन सी दूध की धुली हुई थी, वो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री थी। अब आप ये भी कहोगे कि कत्ल के 2 दिन पहले सुजाता अपने लवर से मिलने गई होगी? हो सकता है, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि वो निखिल के साथ रिलेशन में थी। वीरेंद्र के साथ काम करते हुए शायद उसके साथ भी रिलेशन बना लिया। इस निखिल और वीरेंद्र को तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर आपका अपनी बीवी सुजाता के कत्ल से कोई भी ताल्लुक हुआ तो बख्शेंगे। एक न्यूज एंकर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर रितेश एक प्रतिष्ठित हस्ती था, लेकिन जो लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कई बार उनकी असलियत विपरीत भी होती है। रितेश की निजी जिंदगी की हकीकत उसे अपनी पत्नी सुजाता के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बना रही थी, लेकिन पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह और सुजाता के साथ सुजाता के न्यूज पोर्टल में काम करने वाला निखिल भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन लखनऊ के सुजाता मर्डर केस से गोरखपुर का गुड़िया मिसिंग केस एक 4 साल पुराना केस था। एफआईआर के मुताबिक 4 साल पहले गुड़िया लखनऊ से गोरखपुर जाते हुए लापता हुई थी, मगर 4 साल के इस अंतराल के बीच की एक कड़ी खुद सुजाता मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे। 4 साल पहले उस ऑफिसर का भी गुड़िया मिसिंग केस से सामना हुआ था। कहिए वंदना जी, कैसे याद किया? करीब 1 हफ्ता पहले आपके थाने में गुड़िया नाम की लड़की की कंप्लेंट आई थी। गुड़िया? जी, केस बहुत सीरियस है। वो 18 साल की बच्ची 1 हफ्ते से मिसिंग है। उसके फादर में एफआईआर लिखवानी चाहिए तो एफआईआर लिखवी नहीं गई। आई एम सरप्राइज कि ये आपके थाने में हुआ है। वंदना जी, मैं 1 हफ्ते के लिए कोलकाता गया था। लेट मी चेक, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। सुप्रिया सर, 1 हफ्ता पहले किसी गुड़िया नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी। गुड़िया? सर उस दिन एक आदमी आया था अपनी बेटी गुड़िया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। साहब, हमारी बेटी गुड़िया, इसे गायब कर दिया साहब। ऐसे कैसे गायब हुई? आप बैठिए और तसल्ली से बताइए क्या हुआ। वो एफआईआर लेकर मेरे कैबिन में आ। सर एफआईआर तो लिखी नहीं मैंने। क्यों? सर एफआईआर तो तब लिखता ना जब लड़की गायब होती। वो तो अपनी मर्जी से चली गई थी। तो मैं कैसे पता कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई? लड़की के फादर ने एनजीओ में कंप्लेंट की है और तुमने बिना किसी सीनियर ऑफिसर को कंसल्ट किए खुद ही डिसाइड कर लिया? सर मुझे लगा कि व्हाट लगा? अब मुझे लग रहा है तो मैं सस्पेंड कर दूं। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। सुप्रिया, मुझे गुड़िया की पूरी डिटेल चाहिए तुरंत। सर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। सर हम तो खुद गुड़िया के लिए परेशान थे, उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाना चाहते थे और उसके फादर ने तो उल्टा हम ही पे एलिगेशन लगा दिया। लेकिन अगर गुड़िया के फादर ने कुछ किया होता तो एनजीओ क्यों जाता? सर मैं आपको बता रहा हूं, पक्का उसके बाप ने ही उसे कहीं छुपा कर रखा है और अब हमें फंसाकर हमसे पैसा ऐंठना चाह रहा है। एक नंबर का लालची आदमी है सर, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन वो गुड़िया उससे खुद तंग थी। इस बार जब वो आई तो उसने अपनी तकलीफ हमसे शेयर भी की। साहब
इस बार जब हम गांव गए तो हमारे पापा हमारी शादी की जिद पकड़ ली। वो हमारा शादी एक अपंग आदमी से करवाना चाहते हैं और इस बारे और किसी की नहीं सुनते। और जब इस बारे में मैंने ब्रजेश से बात करनी चाहिए तो वो उल्टा मुझसे पैसे मांगने लगा गुड़िया की शादी करवाने की। साहब 1 साल से वो आप लोगों की सेवा कर रही है, उसकी शादी में कम से कम 1 लाख की तो मदद करनी चाहिए आपको साहब। अरे कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक अपंग आदमी से कर रहे हो? साहब एक बात बोले, अगर आप बुरा ना माने तो ये हमारे घर का मामला है और आप दखल मत दीजिए। सर मैं तभी समझ गया था कि उस आदमी को समझाना नामुमकिन है, और ये बात तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करे। तो दूसरा लड़का कौन? उसके गांव में कोई लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन वो लड़का कौन है? इसके बारे में तो गुड़िया ने हमें ज्यादा नहीं बताया, पर कल उसका बाप कोई बखेड़ा खड़ा ना करे इसके लिए मेरे कहने पर गुड़िया ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हम कुछ रोज पहले ही 18 सालों के हुए हैं। अब हम बालिग हैं, हम वोट भी डाल सकते हैं और अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप क्या करना चाहते थे? सर अगर ब्रजेश गुड़िया पर दबाव डालकर उसकी शादी कहीं और करता तो एक्शन लेने के लिए कोई प्रूफ तो चाहिए था ना। लेकिन अगर आपको गुड़िया के फादर के इंटेंशन पर शक था तो आपने गुड़िया को गांव जाने ही क्यों दिया? सर एक्चुअली गुड़िया अपनी माँ और भाई से मिलना चाहती थी, और वो ब्रजेश वो तो सर मुझे फेस भी करना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार उसको लेने भी नहीं आया। मुझे बोला कि मैं गुड़िया को बस में चढ़ा दूं। सर अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त रतन से कंफर्म कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ आया था गुड़िया को बस स्टैंड तक छोड़ने। जी हाँ सर, मैं और अशोक हम दोनों साथ में उस लड़की को बस में चढ़ाने गए थे। तो अशोक के घर अक्सर आते जाते हो या उस दिन खास इसी काम की वजह से गए थे? नहीं सर, दोस्त हैं हम दोनों, एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। उस दिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था। ऐसे में हम अकेले वहाँ क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। हाँ साहब, वो वकील साहब खुद आए थे और इस लड़की को बस में चढ़ा के चले गए। तुझे कैसे पता वकील? पहले से जानता था? नहीं साहब, तो उस दिन अपना कार्ड दिए थे हमें। सुनिए मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर लिखा है, अगर लड़की को कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर। साहब हमको तो लगा कि वो अपना कार्ड देके हमको दौर दिखा रहा था कि उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। अब तो हमें सफाई दे रहा है कि वकील की डर की वजह से तूने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हो साहब, हमने तो उस लड़की को अगले दिन सुबह 7 बजे गोरखपुर के बस अड्डे पे छोड़ दिया था। वहाँ पे इस आदमी को देखा था? नहीं सर। सर वो गुड़िया का बाप बोल रहा था कि वो सुबह 5 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। मालिक गुड़िया कहाँ है? मैंने गोरखपुर पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया, पर वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है। कंडक्टर की बातों का भरोसा मत करो, खुद तहकीकात करो। वो लड़का कौन है जिससे गुड़िया प्यार करती है? सर गुड़िया मोबाइल नहीं रखती थी, लेकिन अगर उसका अफेयर था तो भी इसके बाप का मोटिव बड़ा स्ट्रांग है। हाँ सर, ये सच है कि गुड़िया के पापा ने गुड़िया का रिश्ता एक अपाहिज लड़के से तय कर दिया था। सब गुड़िया इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। गुड़िया किसी और लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का कौन है? कोई और लड़का? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपकी गुड़िया ऐसा क्यों बोल रही है? हम एक लड़के से प्यार करते हैं। लेकिन गुड़िया ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है। साहब हमको थोड़े मालूम था गुड़िया किसी का चक्कर था। हमको पहले मालूम होता तुम उसके बाप को शगुन के पैसे नहीं देते। शगुन? कैसा शगुन? शादी के नाम पर अपनी बेटी का सौदा कर रहा था तू? नहीं साहब। जतिन ने सब बता दिया। तेरी बेटी से शादी करने के बदले में वो तुझे 1 लाख रुपए दे रहा, 25,000 एडवांस भी दे चुका था। शगुन, गुड़िया शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसे गायब करवा दिया? नहीं साहब, वो वकील गायब किया हमारी गुड़िया को। तो तेरी बेटी गुड़िया तेरे खिलाफ क्यों बोल रही है? हम एक लड़के से प्यार करते हैं, पर हमारे पापा जबरदस्ती हमारा शादी एक अपंग आदमी से कर रहे हैं। साहब ये सब कुछ फर्जी है। तू तो सच्चा है ना? तो बोल, गुड़िया कहाँ है? हम नहीं पता सर। पता लगा सर।
गुड़िया कहाँ गायब थी ये पहेली अब भी बरकरार थी और पुलिस को वो लड़का भी नहीं मिल रहा था जिससे गुड़िया का अफेयर था। लेकिन 4 साल बाद सुजाता की जिंदगी में रितेश के अलावा भी कोई था। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सुजाता के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, इसके अलावा मेरी उससे कोई और बात नहीं होती थी। सुजाता ये देखो ना, ये लोगो कैसा लग रहा है? लोगो अच्छा लग रहा है पर आई फील पोर्टल ना लोगों से फेमस नहीं होता। हमें लॉन्च के लिए कुछ ऐसा मसाला तैयार करना चाहिए ना जो धमाल मचा दे। ये धमाल वमाल सब रितेश को सूट करता है। तुम तो रियलिज्म में बिलीव करती हो ना? करती थी, अब नहीं। मिलाई क्या है मुझे रियलिज्म से? कब से हूं मैं जर्नलिज्म में? एंड वेयर एम आई? रितेश ने कितना पीछे छोड़ दिया है मुझे। यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क ऑन माय यूनिक प्रोजेक्ट। रितेश ना मुझे अपने पैरों की जूती समझता है और मुझे उसके पैरों तले से जमीन खिसका दे रही है। सुजाता, it's okay यार। All the details tomorrow। Carry on। मैं तो वैसे भी ऊपर जा रहा था। What? Carry on? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं सुजाता। सर वो रितेश सबको अपने जैसा समझता है। मैंने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ। सिर्फ उसकी वजह से ही मैंने सुजाता के साथ काम करना बंद किया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सुजाता का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। तुमने बताया कि सुजाता अपने पोर्टल की लॉन्चिंग से ही धमाल मचाने वाली थी। ऐसा क्या हाथ लगा था उसके? आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू दिस टाइम, क्योंकि इस बार मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तुम्हें पता है मुझे वो भी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। सर उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था सर मुझे लगा कि वो रितेश इस मर्डर केस में मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। ये निखिल वाकई डरा हुआ है, स्मार्ट बन रहा है। हो सकता है ये भी सुजाता के साथ इलाहाबाद में। लेकिन सर उस दौरान निखिल की फ़ोन लोकेशन इलाहाबाद की नहीं थी, और सर इलाहाबाद से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुजाता इलाहाबाद के किसी न्यू शांतन होटल में ठहरी हुई थी। मनीष, तुम खुद इलाहाबाद जाओ और पता करो कि सुजाता वहाँ किस किससे मिली। निखिल के मुताबिक वो किसी न्यूज़ को लेकर एक्साइटेड थी। अगर ऐसा है तो उसके फ़ोन या लैपटॉप से कोई ना कोई लीड मिल सकती है। सर पुलिस को फिलहाल सुजाता के लैपटॉप, कंप्यूटर्स और फोन से ऐसा कोई डेटा नहीं मिला था जो सस्पिशियस हो, लेकिन पुलिस इन सब का डिलीटेड डेटा भी रिट्रीव कर रही थी। पर क्या पुलिस इस एंगल पर काम करके अपना वक्त जाया कर रही थी? सुजाता मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो जल्द ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो ये केस उनसे छीनकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी दिया जा सकता है। इसलिए पुलिस काफी दबाव में काम कर रही थी। लेकिन एक गरीब लड़की गुड़िया का केस जो पिछले 4 साल से लापता थी, वो बिना किसी नतीजे के बैकलॉग में था और गुड़िया के गरीब परिवार की हर गुहार अनसुनी कर दी गई थी। पर ऐसे कई रहस्य थे। हाँ शर्मा। सर सुजाता ये इलाहाबाद के होटल में अकेली ठहरी हुई थी। बस इतना पता चला कि उसने होटल के थ्रू कैब हायर की थी और पूरा दिन इलाहाबाद में इसी कैब में ट्रैवल कर रही थी। कैब के ड्राइवर का पता लगा लिया मैंने। हाँ साहब, सुजाता मैडम जब तक उस होटल में रुकी हमारी ही टैक्सी से सफर की। तुमने सुजाता को आखिरी बार कब और किसके साथ देखा था? साहब आखिरी बार तो उनको हमने तब देखा था जब हम उनको उनके लखनऊ वाले घर पे छोड़ने गए थे। तब साहब वो अकेली थी। 2 दिन तक इलाहाबाद में तुम सुजाता को कहाँ लेकर गए? सबकी डिटेल चाहिए हमें। सर सुजाता ने इलाहाबाद में जिन जगहों पर ट्रैवल किया था वहां से ये पता नहीं चल रहा है कि सुजाता की ये विजिट काम की विजिट थी या पर्सनल विजिट थी। लेकिन सर इन 2 जगहों में 2 जगह ध्यान खींचने वाली हैं। कौन सी 2 जगह? एक है इलाहाबाद का मुंडेरी गांव। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बच्चे का मर्डर भी हुआ था सर, जिसका नाम पाकी था। इमरान ने बताया कि उसने सुजाता को यहाँ पे एक बच्ची से मिलते हुए भी देखा था। और दूसरी जगह कौन सी है? सर सुजाता ने एक लोकल लीडर मुन्ना भैया के घर भी विजिट किया था। मुंडेरी गांव की बच्ची और लीडर मुन्ना भैया का घर। सुजाता सर किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। ये अच्छा हाँ, ये लड़की तो अभी कुछ दिन पहले आई थी हमारे पास। इसका कुछ न्यूज़ पोर्टल लॉन्च कर रही थी, तो उसके सिलसिले में वीडियो बाइट चाहिए थी हमारी उसको। हमने सुना है कि वीरेंद्र कक्कड़ के न्यूज़ चैनल को जो पार्टी फंडिंग कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। और वीरेंद्र कक्कड़ सुजाता मर्डर केस का सस्पेक्ट है, तो कहीं आपके और वीरेंद्र के बीच में कुछ? सर कैसी बात कर रहे हैं? देखिए सर, हमें निर्दलीय, कल किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसको सपोर्ट कर देंगे। अब इस वीरेंद्र कक्कड़ से हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं साहब, हम नहीं जानते इनको। ये औरत एक पत्रकार थी, लखनऊ में रहती थी।
न्यूज एंकर सुजाता के मर्डर का इलाहाबाद से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सुजाता के कत्ल वाले दिन का उसके घर का एरिया का डम डाटा निकला, शायद कोई सस्पिशियस नंबर मिले। तब तक मैं इस रितेश शर्मा से मिलता हूँ। ये आप रोज रोज क्या फालतू के सवाल लेके आ जाते हैं? हाँ? मेरा मुंडेरी गांव में जाने का कोई प्लान नहीं था। और आपकी बीवी सुजाता वो मुंडेरी गांव गई थी, और ये बच्ची बाकी नाम है इसका, मुंडेरी गांव की रहने वाली, और इसका कत्ल हुआ। आप ये फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम। सर हमने इससे ये सब पूछ के कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया? ओवर रिएक्ट तो रितेश कर रहा है, करने दो, कम से कम पता तो चले किस केस से क्या ताल्लुक है। सर हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुँचते हैं। ओके सर, सुजाता के लैपटॉप से डिलीटेड वीडियो का डेटा रिट्रीव हुआ। यहाँ पे कोई बड़े लेवल का क्राइम चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स एक्ट या कुछ और। राइट सर। और सर ये जगह पाकी के गांव मुंडेरी के आसपास की हो सकती है, लेकिन अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम इस जगह का पता लगा रहे हैं तो ये अलर्ट हो जाएंगे, और पाकी के फादर से पूछने का रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए जो करना चुपचाप करना, चुपचाप गुपचाप। ये सब किसी बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अपराध था क्या, इसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। वहीं पुलिस सुजाता के घर के एरिया का डंप डेटा भी खंगाल रही थी। सर सुजाता की हत्या वाली रात उसके घर के आसपास इलाहाबाद का एक नंबर एक्टिव था, और उस दिन ये नंबर इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ ट्रेवल हुआ था, लगभग सुजाता के नंबर के साथ। मतलब जिस रात सुजाता का कत्ल हुआ उस रात कोई सुजाता का पीछा करते हुए इलाहाबाद से लखनऊ तक आया। किसका नंबर है? ये सर रतन सिंह नाम है इसका, ये मुन्ना भैया का भांजा है, पता किया मैंने। आई थिंक मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। नाम क्या बताया? रतन सिंह। मैं इस बंदे को मिला, नजर रखो इस पे, लेकिन उठाना मत, क्योंकि इसे उठा के हमें मुन्ना भैया पर अलर्ट नहीं। सुप्रिया, तुम्हें 4 साल पहले का वो गुड़िया मिसिंग केस याद है? उसी दौरान मेरा ट्रांसफर हो गया था। जी सर वो केस तो अभी भी अनसॉल्व है, और उसके बारे में अब तो बात भी नहीं होती। बोले उस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं, मुझे सबकी फोटो चाहिए, दे सकते हो? बिल्कुल सर। हमारी मुलाकात 4 साल पहले भी हो चुकी है। गुड़िया मिसिंग केस कुछ याद आया? लेकिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था। ऐसे में हम अकेले वहाँ क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। गुड़िया को कहाँ गायब किया? मैं गुड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर, लेकिन उसे मुन्ना भैया से नहीं बचा पाए। मुन्ना भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार मिल जाएगा। कौन है? ये आया है, मेरे बच्चे। आया है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हारी बीवी और बेटा तो बाहर गए हुए हैं। मुन्ना भाई बच्चे देखो, इस बच्चे के बदले मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा तुम्हें। और जर्नलिस्ट सुजाता शर्मा, उसे क्यों मारा? साहब उसको क्रांतिकारी बनने का शौक चढ़ा था, हमको चकमा दे के सारा वीडियो निकाल ली थी। हिम्मत तो बहुत की, मगर एक गलती कर दी, मुन्ना भैया के दिल में खुद ही घुस गई। देख रहे हैं नेताजी क्या चल रहा है आपके एरिया में? समझ गया। अच्छा, अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए फंडिंग चाहिए ना आपको? जितनी फंडिंग चाहिए मिल जाएगी। सोचती हूँ। ए मामा, हमको नहीं लगता यहाँ पर ये फंडिंग के लिए आई थी। इतना सब कुछ रिकॉर्ड करके लाई है,
अभी जो आप बात किए ना वो भी रिकॉर्ड कर ली होगी, ताकि आपको ऑन द फेस आरोपी दिखा सके। तो बड़ी चंट निकली रे। बोलिए तो यहीं पर मार के काट दें। काम करो, इसे उन आदमियों को बंधक बना के क्यों रखा था? वो हमारे बंधुआ मजदूर हैं। खेती का इतना जमीन है, मजदूरों का हमेशा समस्या बना रहता है, इसलिए हम लोग गांव के भूखे गरीबों को 2 वक्त खाना और मजदूरी का झांसा देके फंसा लेते हैं और उनको बंधुआ बना के मजदूरी कराते हैं साहब। औरतें और बच्चियां, उनसे क्या करवाते हैं? औरतों और बच्चियों से मजदूरी के अलावा अलग अलग ग्राहकों के पास बेच के पैसा कमाते थे साहब, और उनको मजबूर करते हैं कि अगर वो धंधा नहीं करेंगी तो मजदूरी भी नहीं देंगे उनको। तिवारी, हम अक्सर सुनते हैं कि अदालतों से लेकर पुलिस की फाइलों में ऐसे कई केसेस हैं जो सालों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अगर गुनहगार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ना पहुंचाए जाएं, तो वो और अपराध भी कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। अगर पुलिस 4 साल पहले ही गुड़िया के गुनहगारों तक पहुंच गई होती तो ना तो सुजाता की हत्या होती और ना ही पाखी को अपना जीवन खोना पड़ता। लेकिन ये रैकेट तो इस पैमाने पर फैला हुआ था कि कई मासूम इन गुनहगारों का शिकार हो रहे थे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।